हेलो, वेलकम टू हील योर जर्नी। और आज का टॉपिक है इनर चाइल्ड वुंड्स और इनर चाइल्ड हीलिंग। देखिए, पहली बात तो ये कि सभी के अंदर एक छोटा बच्चा मौजूद होता है और होना भी चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि हमेशा आप बड़े बन के रहें, एक सीरियस सा एक आपका अपना लुक सर है या जो भी सर है, आप हमेशा एक छोटा सा बच्चा जिंदा रखिए अपने अंदर, ठीक है। और आपने देखा होगा कभी भी आप सीरियस मोड में होंगे, कुछ भी ऐसा होगा और आप किसी बच्चे के साथ खेलने लग जाते हैं, कुछ भी होता है तो आपका मूड बदल जाता है ना। और या फिर आप किसी जानवर के साथ, जैसे डॉगी है उनके साथ भी खेलिए, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आपका बिल्कुल एक मूड चेंज होता है और एक हीलिंग भी मिलती है यहाँ से भी, ठीक है। तो अपने अंदर के बच्चे को बीच बीच में निकालते रहिए, ठीक है। एक ये चीज़। अब इनर चाइल्ड वुंड्स क्या होते हैं? देखिए, बचपन में जब भी आप छोटे होते हैं तो आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें बैठ जाती हैं, ठीक है, घर कर जाते हैं कि वो बड़ेपन तक आपके दिमाग में रहती हैं, आप उनको भुला नहीं पाते हैं और वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाती है। और कभी कभी आप उनको, कभी कभी नहीं, आप उनको अप्लाई भी कर लेते हैं। आप बड़े होकर भी सोच रहे थे हमारे साथ तो ऐसा हुआ था, हमारे तो पेरेंट्स ऐसे थे या कुछ ऐसा था। इस तरह की चीज़ें हैं जो आप याद रखते हैं हमेशा। आपको, आप क्या होता है जब आप बड़े होते हैं, या तो आपको जब रियलाइज़ होता है, जब आप मैच्योर हो जाते हैं तब आपको रियलाइज़ होता है अरे नहीं ऐसा था या ऐसा था, या आप खुद उस सिचुएशन में आ जाते हैं। सपोज़ आप खुद जब पेरेंट्स बन जाते हैं तब आपको महसूस होता है अच्छा हमारे पेरेंट्स की ये सिचुएशन थी, तो अब आपको रियलाइज़ होता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे जिनको वो चीज़ रियलाइज़ ही नहीं होती, वो उनके दिमाग में घर कर जाती है, वो उसी को सच मानते हैं, है ना। ये चीज़ है। देखिए, इनर चाइल्ड वुंड्स क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। पहले तो ये कि अगर आपकी कोई डिसफंक्शनल फैमिली है, जहाँ आपके पेरेंट्स हैं जिनके बीच लड़ाई का माहौल रहता था, या आप किसी कंबाइंड फैमिली में रहते हैं तो उनमें कुछ लड़ाई मतभेद रहता है, या आपने कोई आस पड़ोस में आपका ऐसा माहौल था लड़ाई झगड़े वाला, ठीक है, ये आपकी डिसफंक्शनल फैमिली हो गई, ठीक है। या आपकी उस तरह से केयर नहीं की गई, ठीक है, परवरिश नहीं हो पाई, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। सपोज पेरेंट्स आपको टाइम नहीं दे पाते हैं, ठीक है, अपने कामों में बिजी रहते हैं, या फिर आपकी उनकी इकोनॉमिकली कंडीशन उतनी अच्छी नहीं हो पाती, आपकी सारी चीज़ें, आपकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। या फिर पेरेंट्स उतने एजुकेटेड नहीं हो पाते हैं तो उनको नहीं समझ होती। तो ये सारी कुछ ना कुछ सिचुएशन हो सकती है, तो आपको वो आपके दिमाग में बैठ जाती हैं और आपको लगता है कि यही सच है, हमारे पेरेंट्स ऐसे थे, ये था, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया, आपके साथ कुछ भी ऐसी घटना हुई हो, ठीक है, घटना हुई है जो आपके दिमाग में बैठ गई हो, जैसे आपकी कुछ गलत बात हो गई हो, ठीक है। जैसे लड़कियां हैं, बच्चे हैं, उनके साथ कुछ गलत इस तरह का हो जाता है, कोई पड़ोस वाले पड़ोसी अंकल हो गए या आपके कोई अपने रिश्तेदारी हो गए, ठीक है, इस तरह की चीज़ें उन्होंने आपके साथ कुछ कर दिया, तो आप किसी को समझा नहीं सकते, आप किसी को बता नहीं सकते डर के मारे, ठीक है। या फिर ऐसा होता है कई बार तो आपको नहीं पता होता है कि वो हो क्या रहा। आप छोटे इतने होते कि आपको समझ ही नहीं होता, हाँ, लेकिन जब बड़े होते हैं तब आपको एहसास होता है कि अच्छा ऐसा ऐसा था, वो गलत था, उसने मेरे साथ गलत किया, है ना। और फिर कई बार आप अपने आप को ब्लेम करने लग जाते कि मैंने कुछ क्यों नहीं किया, मैं भी शायद गलत ही थी, है ना। ऐसा हो जाता है कई बार। बाकी सच तो ये कि आपको पता ही नहीं था, है ना। तीसरा हो गया कि आपकी फिज़िकल टॉर्चर हो गया, जैसे कि आपके घर में आपको मारपीट ज़्यादा की जाती हो, अब्यूज़ किया जाता हो, बात हर चीज़ के लिए आप कुछ भी करते हो तो आपको मारा जाता हो, घर में माँ बाप मारते हो या कोई भाई बहन मारता हो, या गाली गलौज का माहौल हो, ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। या आपके साथ डिफरेंसेस किए जाते हों, जैसे नहीं होता कि लड़का लड़की का भेदभाव रखते हैं, है ना। जैसे दादा दादी होते हैं, अक्सर वो कहते हैं हमारा पोता है, यही सब कुछ करेगा, लड़की क्या है, ये है, इस तरह का भेदभाव रखना, उनको ज़्यादा अच्छे से स्टडीज करवाना, आपके साथ उतना नहीं होना, ठीक है, या आपकी बात को उतना प्रायोरिटी ना देना, है ना, या आपको हर चीज़ से रोकना कि तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ऐसे बैठो, ये करो, है ना। तो ये चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं, ठीक है। या फिर कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं बचपन में, आपको लगता है उस टाइम पे कि ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जबकि होता कुछ नहीं, छोटी मोटी सी कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है और आप किसी को डर के मारे बता भी नहीं सकते, समझा भी नहीं सकते, लेकिन आपको लगता है कि वो चीज़ बहुत गलत हो गई, आपसे कुछ गलत हो गया और आप इसके जिम्मेदार हो, आप अपने आप को भी कसूरवार ठहराते हो, जबकि ये है कि वो बात थी नहीं कुछ, लेकिन जस्ट आपको लगता है। तो ये इस तरह की कुछ बातें हैं जो आपके दिमाग में घर कर जाती हैं, ठीक है। देखिए, ये वीडियो जो है ये सबके लिए ऐसे तो, ठीक है, कोई भी नॉर्मल या कोई कि सबके लिए है, और ख़ासतौर पे जो स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनके लिए तो ये ज़रूर है ये वीडियो, ये तो, है ना। क्योंकि जो इस
स्पिरिचुअल पाथ पे होंगे, ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे, उनके लिए अपना इनर चाइल्ड वुंड को हील करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनको आगे बढ़ना है तो ये सारी चीज़ें हील करनी ही पड़ती हैं, ठीक है। और देखिए उनके लिए मुश्किल क्या हो जाता है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है या स्पिरिचुअल पाथ में है, क्योंकि उनके जो घर का माहौल होता है ना वो उस तरह का नहीं होता, वो ज़्यादातर डिसफंक्शन होता है और वो पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास भी नहीं रखते हैं, बहुतों के घर में तो होता भी नहीं है। तो उस घर में, ऐसे घर में आप ये चीज़ें करना है ना, स्पिरिचुअली चीज़ें करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको रोका जाएगा, टोका जाएगा हर चीज़ के लिए, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, फलाना है ना, इस तरह के लिए आपको बहुत रोका जाएगा। तो उस ऐसे घर में ग्रो करना मुश्किल सा हो जाता है। हम नामुमकिन कुछ नहीं है, आपको आगे बढ़ना है तो आप करेंगे ज़रूर, ठीक है, और आपको करना ही है, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, हिम्मत मत हारिए, आपको बढ़ना है आगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप हील कैसे कर सकते हैं, देखिए आप शांत जगह पे बैठिए, शांत जगह पे बैठकर और डीप ब्रीदिंग कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स होने के बाद आप ये विजुलाइज कीजिए कि आप एक पार्क में बैठे, गार्डन में बैठे, ठीक है। देखिए आपको विजुअलाइजेशन पावर आपको बढ़ानी है यहाँ पे। आप ऐसा महसूस कीजिए कि आप गार्डन में बैठे, ठीक है। फिर आप उस जो बचपन था उसको देखिए, जो भी आपकी उम्र थी, 8-9 साल, 6 साल, जो भी आपकी उम्र रही, या जो भी वो सिचुएशन थी, ठीक है ना, आपके साथ जो भी घटनाएं, चाहे आपकी डिसफंक्शन फैमिली थी या आपके साथ कुछ ऐसा वैसा हुआ हो, या जो भी हो आपके साथ जो था, उस एज को याद रखिए, उस एज के वाले बचपन को आप इमेजिन कीजिए, ठीक है। आप देखिए कि वो सामने से आ रहा है, ठीक है, आपके पास खड़ा है, वो बच्चा आपके सामने खड़ा है। पहले तो आप उसे समझाइए कि मेरा बचपन, ठीक है, मेरा बचपन बहुत प्यारा था, मेरा बचपन बहुत सुंदर था, ठीक है। आप ये अपने आप से 2 बार बोलेंगे, उससे भी 2 बार बोलेंगे कि तुम्हारा बचपन बहुत प्यारा था, तुम्हारा बचपन बहुत सुंदर था, है ना। उसके बाद धीरे धीरे बोलेंगे, उसके बाद जो भी सिचुएशन थी कि भाई हाँ, ये जो सिचुएशन, सपोज़ आपकी डिसफंक्शन फैमिली थी, तो आप उसे ये समझाएंगे कि देखो हमारे माँ बाप, आप थोड़ा सा उसे डिस्क्राइब करेंगे कि भाई हमारे फैमिली ऐसी थी, हमारे मम्मी पापा लड़ते थे, ठीक है, तो देखिए इसमें उनकी कोई गलती नहीं है और मैं उनको माफ़ करता हूँ, है ना, माफ़ करती हूँ। क्योंकि देखिए आप समझिए, जो आपके फैमिली जो भी रही होगी, सपोज आपकी जो फैमिली है, पेरेंट्स है, शायद उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ हो, है ना, तो वो भी ऐसा ही व्यवहार कर रहे हो। तो क्योंकि हम तो अवेकेंड हो चुके हैं, अब हमें पता है कि क्या है असली चीज़, क्या है नहीं, लेकिन उनको तो नहीं पता था ना। तो यहाँ आपको अपनी समझदारी दिखानी, आपको पता है कि क्या है, तो आपको ही उनको माफ़ करना है, ठीक है। आपको उनको भी माफ़ करना है, आपको अपने आप को भी माफ़ करना है, क्योंकि आप अपने आप को भी दोषी ठहरा रहे होंगे कहीं ना कहीं, और आप उनको भी ब्लेम करोगे कि तुम तो ऐसे थे, हम ऐसे, है ना, ये हो जाता है, तुम तो ऐसे थे, हमारी परवरिश ऐसी है, लेकिन उनको वहाँ उनको भी माफ़ करना है ना। तो आप उस बच्चे को समझाएंगे कि जो भी सिचुएशन थी, वो जो भी चीज़ थी, वो एक सिचुएशन थी और इनमें हमारे माँ बाप की कोई गलती नहीं थी, ठीक है, और मैं उनको माफ़ करती हूँ या माफ़ करता हूँ, और मैं अपने आप को भी माफ़ करता हूँ कि ये एक सिचुएशन थी बस, और कुछ नहीं था, इसमें किसी की भी गलती नहीं थी, ठीक है। आप ये बोलेंगे और फिर वही चीज़ बोलेंगे कि मेरा बचपन बहुत प्यारा था, मेरा बचपन बहुत सुंदर था, ठीक है। और ये बात उससे भी, अपने बच्चे से भी बोलेंगे, अपने बचपन से भी बोलेंगे कि तुम्हारा बचपन बहुत प्यारा था, तुम्हारा बचपन बहुत सुंदर था, ठीक है, ये बोलेंगे। उसके बाद आप रिलैक्स हो जाइए, मतलब जब ये सब चीज़ें हो जाए, उस बच्चे को फिर आप जाते हुए देखिए, ठीक है, उस बच्चे को आप हंसता हुआ, खेलता हुआ, है ना, वो बच्चा बहुत प्यारा सा मुस्कुराते हुए आप उसको जाते हुए देखिए, और अपने सी यू, टाटा, बाय बाय, या जो करना आप कर दीजिए, ठीक है। फिर रिलैक्स होकर अपने नॉर्मल आ जाइए, ठीक है। इस चीज़ को आपको कंटिन्यू, आपको 30 डेज़ करना है, आपको अंदर से वो चीज़ें निकालनी है ना, आपको अपनी इनर चाइल्ड को हील करना है ना, जो आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठी थी, उसे ये समझाना है कि वो सब एक जस्ट एक सिचुएशन थी, इनमें उनकी कोई गलती नहीं है, इनमें मेरी भी कोई गलती नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझाना है, ठीक है। तो आप अपने बचपन के थ्रू, क्योंकि आपके बचपन में जाके आपके बचपन वाले दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई थी, तो आपको वहाँ से ये चीज़ हटानी है, ठीक है। आप इसको लिख भी सकते हैं, लिखिए, इसको लिखने से वो चीज़ बाहर आएगी, ठीक है। आप इसको लिखिए, बहुत अच्छा महसूस होगा। तो ये चीज़ है। तो ये देखिए, ये वीडियो ना पेरेंट्स के लिए भी है कि प्लीज़ अपने बच्चों को थोड़ा सा समझिए, ऐसे एकदम से नकारिए मत, ठीक है। कोई भी होता है, कुछ भी बात होती है, मान ली हम अपने पेरेंट्स से बोलते हैं कि मुझे ये ला दो या मेरे लिए ये कर दो, पेरेंट्स क्या होते हैं, एकदम से
डांट देते हैं उनको, या कुछ हल्का सा मारेंगे, कुछ भी डांट देंगे, हटाओ ये क्या बोल रही है, ये नहीं हो सकता, फलाना नहीं हो सकता, हमारे पास पैसा नहीं है, ये नहीं, ऐसा मत कीजिए। आप उसको समझाइए कि भाई अभी ये पॉसिबल नहीं है, ये कुछ भी आप समझाइए उसको, वो समझेगा, ठीक है। उसको ऐसे ही डांटिए मत, नहीं वरना वही उसके दिमाग में बैठ जाएगा कि मेरे पेरेंट्स तो ऐसे, मेरे पेरेंट्स ने ऐसे किया मेरे पास, मेरे साथ, ठीक है। तो उनको समझाएं, वो समझ जाएंगे, ऐसी कोई बात ही नहीं है। क्योंकि देखिए बाहर से भी बच्चा सीखता है, फिर एक एज भी आती है जहाँ उसको खुद ही नहीं समझ आती, उसको खुद ही नहीं पता होता कि उसके साथ क्या आ रहा है। तो आप पेरेंट्स है ना, आप ही समझाएंगे ना उनको, आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा, ठीक है। तो उनको समझाइए और अच्छे से डील कीजिए, ठीक है। तो ये आपका जो इनर चाइल्ड वुंड है, आप इस तरह आप उसको हील कर सकते हैं। और आपको आगे बढ़ना है तो ये आपको हील करना ही है, ठीक है। तो और मेरी जो पीछे वाली वीडियो थी फॉरगिव वाली, जो मैंने बताई थी, आप ज़रूर देखिए। मेरी जो सारी वीडियोस है वो स्टेप बाय स्टेप है, आप उनको देखेंगे तो आपको हीलिंग भी मिलेगी और आपको पता लगेगा कि आपको अपने जो भी इनर वर्क है वो कैसे आपको करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। टेक केयर, बाय।